सो परसों है फिल्म रिलीज़ और कुछ रिव्यूज़ आए उसके बारे में बात करते हैं। सुना है कि कल यहाँ पे प्रीमियर शोज़ रखे हैं। वो आज दोपहर तक मुझे पता चल जाएगा या फिर आज शाम तक पता चल जाएगा कि कल शाम को प्रीमियर शोज़ है क्या। अगर प्रीमियर शो है तो भाई प्रीमियर रिव्यू ही मैं आपको करके दे दूंगा। पर अगर हो सकता है कि कल रात मैं आपको सच में प्रीमियर रिव्यू दे दूँ, क्योंकि उतना डेफिनेटली जोश होगा वो फिल्म देखने के बाद। अगर मैं रात के मतलब कितने बजे का टाइम है वो भी बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं पूरा डिटेल करूँगा चर्चा उस फिल्म को लेके। हाँ, बाकी जो लोग, और भाई ये मत पूछना है एंड में, मतलब जब फिल्म देखने के बाद भी भाई किस किसकी मौत हुई फिल्म में, ये क्योंकि क्या है फिर वो मज़ा नहीं ना। मतलब अगर आप ये जानना चाहोगे तो आपको उस कैरेक्टर के प्रति पहले ही बता देना अच्छी बात। मतलब समझो भाई, उस फिल्म की कहानी इम्पोर्टेंट है और वही इस कहानी का बेस प्लस पॉइंट है कि अगर आपको यही बता दे। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा भाई, सॉरी, बट ये बात ज़रूर कहूँगा कि कुछ हिंट्स दे सकता हूँ अगर आप लोग चाहे तो। एनीवे चलो बात करते हैं कि जो कुछ रिव्यूज़ आए उसके बारे में बात करते हैं। 3.5 5 में से एक रेटिंग देखने को मिली है ट्विटर पे और एक 5 आउट ऑफ 5 देखने को मिली है। लेटेस्ट रिव्यूज़ है, सुबह 8 बजे के आए हुए रिव्यूज़ है। आज 21 तारीख है। यस, 8:45 पे आए हैं, सॉरी। ओके, और उन रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये फिल्म उनके रिव्यू के अकॉर्डिंग क्या वो कहना चाहते हैं। इन्होंने 5 में से 3.5, जहाँ तक 5 में से 3.5 रेटिंग वाले का सवाल है, उन्होंने कहा है कि ये फिल्म अच्छी है और एंगेजिंग ज़रूर है, लेकिन फिल्म में कुछ फ्लॉज है। स्टोरी टेलिंग जो है वो थोड़ी सी बेटर वे में हो सकती थी। सेकेंड हाफ में आप जो कहते हो कि फिल्म जैसी, सेकेंड हाफ जब शुरू होता है तब उनका कहना था कि वो जिस तरीके से इंटरवल पे पिक किया था फिल्म ने, तो थोड़ा सा टाइम लगता है 15-20 मिनट का, उसके बाद ही ये फिल्म वापस फ्लो में आती है। तो शायद इंटरवल के बाद के जो उनका कहना है कि 15-20 मिनट जो थे वो शायद आप एक तरीके से एक तो स्किप कर सकते थे या फिर आप उसको थोड़ा फ्लो में रख सकते थे। स्लो अचानक जो फिल्म होती है, ऑल ऑफ सडन अचानक स्लो होना, वो नहीं होना चाहिए था। अब देखो भाई, ये चीज़ तो शायद वो फिल्म देखने वाला ही एग्जैक्ट बता पाएगा कि वो रिव्यू इतना मतलब सच में सही है या नहीं है, या फिर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जब तक हम फिल्म नहीं देखते हैं तो इंटरवल के जो 15-20 मिनट इंटरवल के बाद वाले हैं वो सच में स्लो है या नहीं है, ये मुश्किल है। अभी मैं इस पे नहीं कह सकता कुछ कि उन्होंने सही कहा है या नहीं। और उन्होंने कहा है कि फिल्म में एक आध दो जो सॉन्ग्स है वो स्किप भी कर सकते थे आप। और फिल्म की स्टोरी लाइन अच्छी है, बट उन्होंने ये कहा है कि यस, बड़ी ही अच्छी भावना से बनाई गई फिल्म है, नो डाउट काम सब ने अच्छा किया है। बस मेरी सिर्फ यही शिकायत है कि थोड़ा सा फिल्म का जो फ्लो था वो बीच में स्लो ना होना चाहिए था। बट उन्होंने सीधा कहा है कि प्लीज़ डोंट कंपेयर विद बॉर्डर 1, दैट इज़ आवर इमोशन। ऑब्वियसली बॉर्डर 2 नॉट डिसअपॉइंट अस, बट इफ़ यू कंपेयर, अब देखो जाए भाई, जब कंपेरिजन होगी ना तो इसी टाइप की रेटिंग देंगे लोग, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। और मुझे कोई भी आश्चर्य और सरप्राइज़ नहीं लग रहा है कि इन्होंने इस टाइप का रेटिंग दिया है। जी हाँ, और हर एक रिव्यू का रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। अगर लॉजिक से दिया हुआ रिव्यू होता है तो मैं उससे रिस्पेक्ट करता हूँ। मतलब ये नहीं कि आपने बस दे दिया कोई ख़राब रेटिंग भी अगर कोई दे देता है एक दो, पर भाई अगर उसमें कोई लॉजिक नहीं है, जो हेटर्स देते रहते हैं, तो उनका रिस्पेक्ट करना मुश्किल है मेरे लिए भाई। एक ने जो 5 आउट ऑफ 5 कहा है, उन्होंने कहा है कि वाई आर यू कंपेयरिंग बॉर्डर 1 विथ 2, it is a different story and that is a different story. Yes, although the war is same, but जो स्टोरी लाइन है वो पूरी की पूरी डिफरेंट है। सनी देओल के ही दो कैरेक्टर अलग अलग है, जैसे बॉर्डर 1 में अलग था, बॉर्डर 2 में अलग था, और दोनों ही कैरेक्टर का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। और सनी देओल स्पेशली एट दिस एज ऑल्सो ही सूट्स इन दैट यूनिफॉर्म, वो पूरे के पूरे सूट हुए उस कैरेक्टर के प्रति। उनकी जो डेडिकेशन है वो ज़बरदस्त है। वरुण धवन को इन्होंने स्पेशल मेंशन किया है कि नो डाउट एट ऑल वाई वरुण धवन वॉज सो कॉन्फिडेंट। जब मीडिया उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब कि 23 तारीख को लोग खुद ही डिसाइड करेंगे कि मेरा रोल अच्छा है या नहीं, वाई ही वॉज सो कॉन्फिडेंट। अब हमें आंसर मिल रहा है कि कितना बेहतरीन काम किया। और आई थिंक वरुण धवन का एक सीन जो है वो, इनका कहना है कि वो उसके लाइफ का सबसे बेस्ट सीन है। आई डोंट थिंक कि इवन इन अक्टूबर या बदलापुर में उसने इस टाइप की एक्टिंग की थी। शायद वो वरुण धवन आज तक आपने देखा ही नहीं है। ऐसा एक सीन इस फिल्म का है, हालांकि बहुत सीन से फिल्म में,
बट उन्होंने कहा है कि वरुण धवन का एक सीन सिर्फ बॉर्डर 2 का हाईलाइट नहीं है, बल्कि वरुण धवन के करियर का सबसे बड़ा हाईलाइट हो जाएगा वो सीन। और वरुण धवन के फैंस प्राउड से इसके बाद कह सकते हैं कि उसके एक्टिंग पे डाउट मत करना। जी हाँ दोस्तों, ये तक उन्होंने कहा है। 5/5 उन्होंने दिए। उन्होंने दिलजीत की भी बड़ी तारीफ़ की है कि बहुत ही ईजीली उसने डायलॉग्स बोले हैं। मतलब जब दिलजीत एक्टिंग करते हैं तो ऐसा ओवरऑल भी लगता नहीं कि इट्स एक्टिंग, वो एकदम ओपनली आपको लगेगा कि पर्दे पे जो आपको दिख रहे हैं, मतलब एकदम आपसे भी कम्युनिकेशन उनका हो जाएगा। इस टाइप का उनका इजी वे में उनका रोल होता है। आहान वॉज गुड एंड बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। उनका ये कहना है कि आहान को जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, उनको एक्चुअली ही डिजर्व्स मोर फिल्म्स। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद बॉलीवुड के जब आप ऐसे लोगों को नहीं देते और किसी भी नेपो वालों को चढ़ाते हो, ऐसा उन्होंने ओपनली कहा है। एंड सनी देओल को कहा है उन्होंने कि भाई यस, इफ़ यू लाइक दामिनी, घातक, घायल, बॉर्डर 1, गदर 2, देन बॉर्डर 2 इज़ टोटली डिफरेंट। अगर आप इनकी कंपैरिजन करके जाने वाले हो सनी पाजी को इस फिल्म में देखने के लिए, तो इस बार सनी पाजी आपको सिर्फ जोश वाला एंगल नहीं दिखाएंगे, आपको थोड़ा सा इमोशनल भी करेंगे। आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि यार ये आदमी इतना बड़ा ऑलराउंडर है कि ये उसी जोश के साथ वॉर सीक्वेंस भी करता है, उसी जोश के साथ इमोशनल सीन्स भी करता है, उसी जोश के साथ ही एंग्रीनेस वाले जो डायलॉग्स हैं वो भी। और इस उम्र में भी जिस लेवल पे उनका जो डेडिकेशन है दोस्तों, नो वर्ड्स एट ऑल भाई। सब ओवरऑल देखा जाए तो ये 5 में से 3.5 वाला जो रेटिंग था और 5 में से 5 वाला रिव्यू जो है, मैं दोनों भी मुझे लगा भाई जो लेटेस्ट अभी रिव्यू आया वो आपके साथ शेयर करूँ। एंड मुझे सच में लगा कि दोनों भी रिव्यूज़ में लॉजिक था। हालांकि एक जो रिव्यू है 3.5 वाला, आप बोलोगे भाई उसमें क्यों, क्योंकि देखो भाई हमने नहीं देखी है फिल्म और कल प्रीमियर के बाद समझ आ ही जाएगा। अगर प्रीमियर का जुगाड़ हो जाएगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा भाई। तो अभी देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, वो तो बाद में ही पता चलेगा एग्जैक्टली। बट एक बात तो तय है दोस्तों कि ये फिल्म अच्छी है और क्लियरली कहा है उन्होंने कि, और हाँ एक बात ज़रूर कहूँगा मैं, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे वो 5 में से 3.5 रेटिंग वाला हो या 5 में से 5 रेटिंग वाला हो, भाई उन्होंने डायरेक्टर को राइटिंग, डायरेक्शन एंड म्यूज़िक को यार बहुत ज़बरदस्त मतलब एक तरीके से प्रेज़ किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिव्यूज़ अच्छे आए हैं, अभी तक तो आए हैं भाई। देखते हैं बाकी प्रीमियर्स वगैरह के रिव्यूज़ कैसे आते हैं, बाद में पता चल ही जाएगा। बाकी आप लोग अपना अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए कि क्या कहना है बॉर्डर 2 को लेके आपका, और क्या उम्मीदें हैं आपकी बॉर्डर 2 इस फिल्म से। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।